शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी से दूर पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था रुद्रपुर, जहां सूरज की पहली किरणें पहाड़ों की चोटियों को सुनहरा बना देती थीं और हवा में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू बसी रहती थी। उसी गांव में रहती थी आव्या, एक सीधी सादी लड़की जिसकी आंखों में सपने और दिल में प्यार का सागर था। आव्या बचपन से ही पहाड़ों की वादियों में खोई रहती। उसे किताबों से ज्यादा बादलों को निहारना और नदियों की कलकल सुनना पसंद था। लेकिन उसकी दुनिया तब बदल गई जब शहर से अर्जुन वहां आया। अर्जुन एक मशहूर फोटोग्राफर था जो प्रकृति की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने के लिए गांव आया था। शहर के ऐशो आराम से दूर उसे यहाँ की सादगी और शांति बहुत पसंद आई। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही थी वो थी आव्या। पहली मुलाकात नदी किनारे हुई थी। अर्जुन कैमरे से तस्वीरें ले रहा था, तभी आव्या दौड़ती हुई आई और अचानक से उसकी टक्कर अर्जुन से हो गई। अर्जुन के हाथ से कैमरा छूटकर जमीन पर गिर गया। अरे, देखकर नहीं चल सकती? अर्जुन ने गुस्से में कहा। आव्या ने शर्माते हुए कैमरा उठाया और कहा, माफ कीजिए, मैंने देखा नहीं, पर आपका कैमरा ठीक है, चिंता मत कीजिए। अर्जुन उसे देखता रह गया। उसकी मासूमियत और उसकी आंखों में झलकता अपनापन अर्जुन के दिल को छू गया। उसके बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। अर्जुन जब भी किसी खूबसूरत नज़ारे की तस्वीर खींचता, उसे लगता कि आव्या की मुस्कान से ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई और फिर वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दिल की धड़कनों का संगीत। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा था, अर्जुन और आव्या पहाड़ी पर बैठे थे। अर्जुन ने अचानक आव्या का हाथ थाम लिया। आव्या, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। आव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो अर्जुन की आंखों में देख रही थी। तुम इस गांव की सबसे खूबसूरत चीज हो। जब से मैं यहाँ आया हूँ, मेरी हर तस्वीर में तुम्हारा अक्स बस गया है। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? अर्जुन ने कहा। आव्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, हाँ अर्जुन, मैं तुम्हें अपना दिल दे चुकी हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। पहाड़ों की हवाएं उनकी प्रेम कहानी का गीत गाने लगीं। अलविदा का दर्द। लेकिन प्यार की राहें आसान कहाँ होती हैं। अर्जुन का काम पूरा हो चुका था और उसे शहर लौटना था। जिस दिन वो जाने वाला था उस दिन बारिश हो रही थी। आव्या नदी किनारे खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। मैं वादा करता हूँ, मैं लौट कर आऊंगा, बस मुझे कुछ समय दो, अर्जुन ने कहा। आव्या ने सिर हिला दिया, लेकिन उसका दिल टूट रहा था। अर्जुन चला गया और उसके साथ ही आव्या की हंसी भी खो गई। इंतजार की रातें, दिन, हफ्ते, महीने बीतते गए। अर्जुन ने पहले कुछ चिट्ठियां लिखीं, लेकिन धीरे धीरे वो भी आना बंद हो गईं। आव्या हर दिन नदी किनारे जाकर उसका इंतजार करती, लेकिन अर्जुन नहीं आया। गांव वालों ने भी कहना शुरू कर दिया कि शहर के लोग कभी वापस नहीं आते। आव्या की दुनिया उजड़ गई थी, लेकिन फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वापसी और अधूरा सच। एक साल बाद जब बर्फ पिघलने लगी थी, अर्जुन वापस आया, लेकिन उसके साथ एक और लड़की थी, सिया। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई कि अर्जुन शादी करने आ रहा है, लेकिन किसी और से। आव्या का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वो अर्जुन से मिलने गई, लेकिन अर्जुन ने उसे देखकर नजरें फेर लीं। अर्जुन, तुमने मुझसे वादा किया था, क्या वो सब झूठ था? अर्जुन की आंखों में दर्द था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बस चला गया। सच का सामना। आव्या ने अपने प्यार को दिल में दफना लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद अर्जुन गांव छोड़ने से पहले उससे मिलने आया। आव्या, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था। जब मैं शहर वापस गया तो मेरे माता पिता ने मेरी शादी सिया से तय कर दी। मैं मजबूर था, लेकिन मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। आव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो कमजोर नहीं थी। प्यार अगर मजबूरी बन जाए तो वो प्यार नहीं रहता अर्जुन। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन ने आव्या का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछते हुए पीछे हट गई। तुम्हारी यादें हमेशा मेरे दिल में रहेंगी, लेकिन अब हमें अपनी राहें अलग करनी होंगी। अर्जुन के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो बस दूर खड़ा उसे देखता रहा और धीरे धीरे धुंध में खो गया। एक नई सुबह आव्या ने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और अपनी एक नई जिंदगी बना ली। उसका प्यार अधूरा रह गया, लेकिन उसने खुद को खोने नहीं दिया। प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता, कभी कभी छोड़ देना भी होता है। और उस दिन जब सूरज की पहली किरण पहाड़ों पर पड़ी, आव्या को एहसास हुआ, प्यार हमेशा जिंदा रहता है, भले ही लोग चले जाएं।